हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर क्या दूसरा क्रॉसिंग रिवर प्रॉब्लम। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होगा कि एक नदी बह रही है, उसमें या तो कोई छलांग लगा के स्विम करके नदी को पार करेगा या फिर वो नाव में बैठकर नाव को ले जाएगा और नदी पार करेगा। अगर वो नाव का यूज़ करता है तो हम उसको रिवर बोट प्रॉब्लम बोलेंगे। अगर वो खुद स्विम करता है तो ये क्रॉसिंग रिवर प्रॉब्लम। बाकी नाम में कुछ रखा नहीं है। ये जो दोनों प्रॉब्लम है उसका मेथड सेम होगा इसको सॉल्व करने का। तब ये प्रॉब्लम क्या है और हम किस चीज़ की बात करें वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे एक नदी है, रिवर है, और रिवर को किसी को क्रॉस करना है। अगर वो इस किनारे है, एक आदमी इस किनारे से उस किनारे जाना है, तो वो क्या करेगा। हम क्रॉसिंग रिवर वाला केस लेते हैं। इसमें क्या करेगा, वो इसके अंदर कूदी मारेगा और यहाँ से तैर कर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर वो सीधे ऐसे इसके अंदर घुसता है और तैरना शुरू करता है, तो क्या स्ट्रेट इस पॉइंट से अगर उसने स्टार्ट किया, मान लो पॉइंट ए से, तो क्या इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी तक वो पहुंच जाएगा? अगर आप तैरना जानते हो और बहते हुए नदी में आप तैर चुके हो तो आपको पता है कि एग्जैक्टली ए से वो बी पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, वो कहीं और पहुंच जाता है। रीजन क्या है उसका? देखो, अगर वो सपोज करो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसके अंदर कूदता है और इस वेलोसिटी से वो स्विम करना शुरू करता है। प्रॉब्लम ये है कि नदी का जो पानी है उस पानी की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि नदी जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रही है, तो पानी का कुछ स्पीड होगा इस डायरेक्शन में, वो स्पीड भी इस आदमी को मिल जाता है। तो वो क्या करेगा, इस आदमी को इस डायरेक्शन में खींच लेता है और वो अपनी स्पीड भी दे देता है पानी को। तो इस तरीके से उसका बेसिकली डायरेक्शन बदल जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पे दो स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग जनरल केस बात करेंगे। जैसे अगर आपका जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब ये जो पानी है इसके अंदर उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। मान लो पानी का जो वेलोसिटी है रिवर में वो वी आर, ओके, और वो इस डायरेक्शन में। अगर एक आदमी इसके अंदर तैरता है और वो पानी के डायरेक्शन में ही तैरता है, मतलब यहां कूदा और यहां से आगे की ओर तैरना शुरू कर दिया, और आदमी की जो वेलोसिटी है जिससे वो आगे तैर रहा है उसको हम लोग वी एम आर मान लेते हैं। अब वी एम आर मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में बताता हूं, पर ये आदमी की वेलोसिटी है जिससे वो तैर रहा है उसके अंदर, और ये रिवर की वेलोसिटी है, पानी की वेलोसिटी है, राइट। तो बेसिकली होगा क्या कि जब वो पानी के डायरेक्शन में तैरेगा तो उसकी स्पीड एक्चुअली में बढ़ जाती है। एक्चुअल वेलोसिटी जो उसकी होगी वो ज़्यादा होगी। जिस वेलोसिटी से तैर रहा है वो, उससे ज़्यादा वेलोसिटी से वो आगे जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो तैर रहा है। तो एक्चुअल में दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा, वी एम आर प्लस वी आर। और हम बोल सकते हैं कि वो जो आगे जा रहा है वो इस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, क्योंकि पानी का वेलोसिटी भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये टोटल इस वेलोसिटी से ये बंदा आगे जाएगा, मतलब वो जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पानी शांत होता, स्टिल होता, पानी रुका हुआ होता, तब वो इसी वेलोसिटी से जा पाता आगे। यही वो वेलोसिटी है जिससे वो तैर रहा है स्टिल वाटर में। लेकिन क्योंकि वाटर भी फ्लो कर रहा है तो वाटर की वेलोसिटी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और अब वो इस वेलोसिटी से, टोटल इस वेलोसिटी से आगे जाएगा। केस समझ में आया? इस पर्टिकुलर केस को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब वो जो आदमी है वो डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है। द पर्सन इज स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, मतलब कि जिस डायरेक्शन में रिवर का वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो तैर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम के केस में ऑब्वियस सी बात है कि उस बंदे की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रिवर के वाटर की वेलोसिटी भी उसमें ऐड हो जाएगी। एक केस आता है आपका अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम के केस में क्या आता है? अपस्ट्रीम मतलब क्या कि आप वाटर की वेलोसिटी के अगेंस्ट तैर रहे हो। वाटर यहाँ फ्लो हो रहा है और आप इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जाओगे लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा और आपकी स्पीड एक्चुअली में कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितनी वाटर की स्पीड है पीछे की हो, ये इस डायरेक्शन में। तो वाटर क्या करेगा, आपको स्लो कर देगा। तो आपकी जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी वो वी एम आर माइनस वी आर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इस वेलोसिटी से जो कि कम हो चुकी है, आप इस वेलोसिटी से पीछे आते जाओगे अब जो तैर रहे हो।
तो यहाँ पे ये केस जो कहलाता है वो अपस्ट्रीम, दैट मीन्स यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। जो स्ट्रीम आपकी आ रही है जिस डायरेक्शन में, जो फ्लो आपका वाटर का आ रहा है उसके अगेंस्ट आप फ्लो, अगर आप तैरते हो, स्विम करते हो, देन दैट इज अपस्ट्रीम, और उसी के साथ फ्लो हो रहे हो तो डाउन स्ट्रीम। ये केस बोट के साथ भी हो सकता है। बोट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वाटर के फ्लो के, तो मैं बोलूँगा कि जो बोट है वो अपस्ट्रीम जा रहा है, और अगर वाटर के साथ ही जा रहा है, वो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो मैं बोलूँगा बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ जाता है और अप स्ट्रीम में आपकी वेलोसिटी ओवरऑल कम हो जाएगी। ये केसेस क्लियर है यहाँ पे। तो ये दो स्पेशल केसेस थे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के। यहाँ पे हम लोग अब जनरल केस देख लेते हैं। जैसे मान लो कि वो जो बंदा है स्विम करने वाला, वो वाटर के फ्लो के साथ या फिर उसके ऑपोजिट नहीं जाता, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे कूदता है। वो मान लो इस एंगल पे वो तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। अब सुनो, वाटर की जो वेलोसिटी है, ये स्ट्रेट लाइन है ए और बी का। वाटर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। मानो इस डायरेक्शन में जो वाटर की वेलोसिटी है, लेट्स से इट इज वी आर, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे वी आर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। वो देख रहे हो आप किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे वी आर लिख देता हूँ। काम करते उसको बड़ा बना लेते हैं। ये आपका वी आर है ना। ये जो वेलोसिटी है ये किसका वेलोसिटी है, उस आदमी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दैट मैन। और ये वी एम आर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मतलब ये कि इस वेलोसिटी से वो भाग सकता है। अगर पानी रुका हुआ रहे और जिस वेलोसिटी से वो तैर सकता है, वो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या फिर स्टिल रिवर, या इसको ऐसे भी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। याद रखना, इसी सेंटेंस को ऐसा बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इस VMR को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर वो सेम है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि रिवर जब रुका हुआ रहेगा तब वो जिस वेलोसिटी से तैर सकता है वो आपका VMR है, मतलब वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो, जिस वेलोसिटी से एक्चुअली वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कुछ अलग होगी, क्योंकि एक्चुअली में रिवर का जो वेलोसिटी है वो भी इसकी वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा। और जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ग्राउंड से देखने के बाद मुझे इसकी VMR ये वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस वेलोसिटी से तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं जाऊं, पर क्योंकि रिवर की भी अपनी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और वो जो टोटल वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी से ग्राउंड वाले बंदे को दिखाई देगा कि हाँ अच्छा, इस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम के केस में देखो, जैसे रिवर आगे जा रही है VR वेलोसिटी से, ठीक है, और अगर वो जो आदमी है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है VMR वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो खुद तैर सकता है स्टिल वाटर में, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब ग्राउंड से कोई बंदा देखेगा तो उसको ये वेलोसिटी नहीं दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा बताओ, VMR प्लस VR। इस वेलोसिटी से वो आदमी आगे डिस्टेंस को कवर कर रहा है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये जो टोटल वेलोसिटी है जो ग्राउंड में से उस बंदे को दिखाई देगा, उस आदमी का, तो मैं इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई बात समझ में? तो ये वो वेलोसिटी है जो इस इंसान को ग्राउंड से जब दिखाई देगा उस आदमी का, तो वो देखेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कई बार ये जी नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा तो हम जी हटा देते हैं। क्या ठीक है, यहाँ पे मैं जी लिख दे रहा हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से जब वो देख रहा है तो रिवर की जो वेलोसिटी होगी उसे दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जी वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, और आपको समझ जाना है यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे ही यहाँ पे आपका जो VR होगा
वी एम होगा, वी एम क्या होगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से किसी इंसान को वो टोटल वेलोसिटी दिखाई देगा, ठीक है। वही अगर सपोज करो वो अपस्ट्रीम फ्लो करे तो अपस्ट्रीम के केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वी एम आर माइनस वी आर, क्योंकि ये अब अपस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम के केस में आपको पता है कि वेलोसिटी कम हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पे तो हम इन जनरल केस देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। इन जनरल आपको क्या करना है, ये दोनों वेलोसिटी जो है वो ऐड कर देना है, राइट। रिवर की वेलोसिटी उस आदमी की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, वही टोटल वेलोसिटी होगी। तो ये ऐड कैसे होगा बताओ, मान लो ये आपका वी एम आर है, तो दिस प्लस दिस, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो आपने वेक्टर्स के एडिशन के केस में आपने ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से जो बंदा देखेगा उसको ये टोटल वेलोसिटी दिखाई देगी जो दोनों का एडिशन है, और उसको ये लगेगा कि ये बंदा इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फाइनली वो यहां जाकर पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या कि उस बंदे ने छलांग यहां मारी थी इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी से छलांग मारी थी जिस वेलोसिटी से वो तैर सकता है, दैट इज वीएमआर। लेकिन रिवर की स्पीड उसके अंदर ऐड हो गई, तो अब वो एक्चुअली में जाएगा इस डायरेक्शन में, भले उसने छलांग इस डायरेक्शन में मारा है, लेकिन रिवर के स्पीड की वजह से वो जाएगा इस डायरेक्शन में, और तैरते तैरते वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, समझे। हालांकि उसने एम कहाँ किया था, यहां से देखो इस पॉइंट पे। अगर मान लो रिवर शांत होती, रिवर का वाटर स्टिल होता, रुका हुआ होता, तो तैरता तो इस पॉइंट पे पहुंच जाता, लेकिन अब वो पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। आई बात समझ में, ये केस है और कुछ नहीं। इसमें एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, देखो कि अगर सपोज करो आपका कोई एंगल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये एंगल थीटा है जो वर्टिकल से आपका उसका स्पीड बना रहा है, ये वी एम आर यहाँ रहने दो, ये थीटा एंगल है जो वर्टिकल से, वर्टिकल डायरेक्शन से उसके स्पीड ने बना, उसकी वेलोसिटी ने बनाया, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे उसने कूदी मारी, इस वेलोसिटी से वो तैरने की कोशिश कर रहा है। अब टोटल उसकी वेलोसिटी जो आ गई है वो वीएम आ गई है, ये इस वेलोसिटी से एक्चुअली में जा रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसकी जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी जो हमको ग्राउंड से दिखाई देगा, लेट्स से दिस इज एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस वीएम को अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा वी एम कॉस थीटा, थीटा के साथ है ना, और यहाँ से अगर इसको इस कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया इस वेलोसिटी का, एंड दिस इज वी एम साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो उसकी वेलोसिटी उसको मिली थी इस डायरेक्शन में, उसको अगर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एम कॉस थीटा आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वी एम साइन थीटा। मतलब ओवरऑल वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है वी एम कॉस थीटा से, और वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है वी एम साइन थीटा से, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता जाता है, मतलब आगे भी बढ़ता जाता है, और ऑब्वियस बात है कि इस ऊपर वाले डायरेक्शन में तो जा ही रहा है वो, इस वेलोसिटी से वो बेसिकली ये ऊपर वाला डिस्टेंस कवर करेगा, नदी का डिस्टेंस कवर करेगा, और ये वी एम कॉस थीटा जो वेलोसिटी है उससे वो आगे का डायरेक्शन कवर करेगा। ये जितना ज्यादा होगा वी एम कॉस थीटा, उतना ही वो आगे जाके रुकेगा, और ये वी एम साइन थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे मान लेते हैं कि भाई ये जो बी और ए के बीच का डिस्टेंस है वो डी है, ये डी यहां पे बना लेता हूं मैं, ये डिस्टेंस डी है यहां से यहां तक, बताओ इसको, ये डिस्टेंस डी है ए से लेकर बी तक, मतलब ये कि जो वर्टिकल डिस्टेंस जिसको जो उसे कवर करना है वो डी है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, ये डी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। इस डी डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए वो किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वी एम साइन थीटा से। तो टोटल टाइम रिवर को क्रॉस करने के लिए उसको जो लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस है, डी, और इस डी डिस्टेंस को कितने स्पीड से कवर करेगा वो, वी एम।
साइन थीटा। ठीक है, ये नोटेशंस अच्छे से ध्यान में रखना। वी आर क्या है, वी एम आर क्या है, वी एम क्या है। वी एम ओवरऑल वेलोसिटी है जो नदी की वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी ऐड करके आया, तो यही इंपॉर्टेंट है। इसी वेलोसिटी से एक्चुअली वो क्रॉस कर रहा है रिवर को। ठीक है, बाकी ये अपना दम लगा रहा है वी एम आर और रिवर उसको ले जा रही है वी आर से। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो, ये वो टाइम है, ध्यान रखना, ये वो टाइम है जिससे वो रिवर को क्रॉस कर लेगा। मतलब इन शॉर्ट यहां से यहां तक पहुंच जाएगा वो, राइट? यहां से यहां तक वो इसी टाइम में पहुंचेगा। मैंने बस क्या किया है कि ये डिस्टेंस मेजर किया है, तो ये डिस्टेंस से तो वो वी एम साइन थीटा के स्पीड से आगे जा रहा है। और बाकी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये एक्स, इसको अगर एक्स मान लेते हैं कि वो ऑपोजिट पॉइंट से कितना दूर गया है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो वी एम कॉस थीटा स्पीड से जाएगा वो। तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वी एम कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय वही टाइम। क्योंकि देखो, इसी टाइम में एक्चुअली वो ये डिस्टेंस भी कवर करेगा और ये एक्स डिस्टेंस भी कवर करेगा, तभी तो यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है। तो यहां से यहां तक वो इस टी टाइम में पहुंच जा रहा है, जिसमें इसी टी टाइम में उसने ये डी डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली विद दिस वेलोसिटी, और उसी टी टाइम में उसने ये एक्स डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी वी एम कॉस थीटा। सिंपल है, क्लियर है? ठीक है, इसकी कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम लोग। तो उसका पहला केस देखो क्या है। पहला स्पेशल केस, शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। अब वो जो स्विमर है, या फिर अगर वो सपोज करो बोट में है और उसे रिवर को क्रॉस करना है, तो वो क्या चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि उसको सबसे छोटा रास्ता कवर करना पड़ेगा ए से लेकर बी तक। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, कहीं अगर वो छलांग मारता है तो वो पता नहीं कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करेगा लेकिन पहुंच जाएगा यहाँ पे। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और उसने कूदी मारी और वो पहुंच गया यहाँ पे, राइट? तो वो दूसरे शोर पे पहुंच तो जा रहा है, लेकिन इन सारे रास्तों में से उसे चूज करना है सबसे छोटा रास्ता। वो ये चाहता है कि मैं इस शोर से इस शोर तक सबसे छोटे रास्ते पर जाऊं। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि देखो, ए से लेकर बी तक सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो सीधा रास्ता होगा, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये जो लाइन ए भी आपको दिख रही है, इसी के लॉन्ग उसे जाना है। लेकिन अगर वो इसी के लॉन्ग छलांग मारता है तो क्या इसी के लॉन्ग जा पाएगा? मान लो अगर इसी डायरेक्शन में वो कोशिश करता है कि मैं कूद जाऊं, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल रिवर, है ना? ये बताया था ना कि इस वेलोसिटी से उसने तैरना शुरू किया। पर प्रॉब्लम ये है कि रिवर की भी अपनी एक वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी और यहां पहुंच जाएगा वो। हालांकि उसने पहुंचना कहां था? यहां था, उसको स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जाना था। तब वो क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा, अब किसी और एंगल पर कूदेगा। अपनी जो वेलोसिटी वो रखेगा वो किसी और एंगल पे रखेगा। तो वो कहां रखेगा? अगर सपोज करो अपनी वेलोसिटी वो इस एंगल पे रखता है, तो फिर रिवर इसको खींच लेगा यहाँ पे, तो रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। उसको कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। तो वो क्या करेगा, अब एक पर्टिकुलर एंगल पे इस डायरेक्शन में ऐसे वो इस डायरेक्शन में कूदेगा। मान लो, तो मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे एंगल पे वो कूदता है। दिस इज योर वी एम आर, दिस इज वी एम आर। मान लो थीटा एंगल पे कूदता है और रिवर उसको खींच लेगी, ये रिवर की वेलोसिटी, दिस इज वी आर। तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो यहां आ जाएगी। तो उतने ही वेलोसिटी से इस एंगल पे वो कूदेगा कि रिवर उसको इधर खींचने के बाद भी उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन में आ जाएगी। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसका आंसर आप ज़रूर दे सकते हो। जैसे इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आता हूँ, पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग। तो ये इस डायरेक्शन में कूदा, ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में कूदा, तो ये इसका स्पीड क्या होगा? ये एक्चुअल उसका स्पीड होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, लेकिन नदी ने इसको ऐसे खींच लिया यहाँ पे, तो ये रिवर का स्पीड, और फाइनली उसको रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में मिल गया, और यही उसको चाहिए था। अब इस वी स्पीड से वो निकल लेगा और टोटल ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये
इसको कितना टाइम लगेगा इस पाथ को कवर करने के लिए। तो लिख दो भाई टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस उसने डी ट्रैवल किया और स्पीड क्या है, वीएम स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये टोटल स्पीड है वीएम जो उसको मिला, और सीधे निकल लेगा वो। अब वो सीधे इसी डायरेक्शन में जाएगा, देख रहे हो, और यहाँ पहुंच जाएगा। बाकी कुछ रिलेशन है जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वी एम आर प्लस वी आर आपको वी एम मिल रहा है, तो यहाँ से अगर सपोज करो आपने इस वी एम आर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल यहाँ से आ जाएगा ना। देखो ये वी एम आर ये आपका वेक्टर है, तो वेक्टर का एक कंपोनेंट हम यहाँ ले लेते हैं, दिस कंपोनेंट, ये सेम कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होगा आपको बताओ, ये हटाओ यार, टी डिस्टेंस यहाँ पे, ये वेक्टर देख रहे हो ना, वेक्टर वी एम आर, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। पर वर्टिकल कंपोनेंट तो यही हो जाएगा ना जो आपका वी एम है। सो दिस इज नथिंग बट दिस, इसका कंपोनेंट है वी एम आर, और थीटा एंगल लगा हुआ है तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे की ओर है, तो ये क्या होगा आपका, बताओ क्या होगा, वी एम आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट है। तो यहाँ से आप वी एम की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्चुअली में ये जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो आप यहाँ पे वी एम की जगह पे वी एम आर कॉस थीटा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं अगला केस। अगला केस क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब वो बंदा क्या चाहता है कि सबसे कम टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसका पिछला जो केस था वो सबसे कम टाइम नहीं लेगा क्या, देखो वो सबसे कम टाइम नहीं लेगा, बल्कि वो सबसे छोटा डिस्टेंस वाला केस हमने किया था। ये जो डी डिस्टेंस है वो पिछले केस में सबसे छोटा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा पार करने के लिए, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे कम टाइम ले। मैं सिंपल सी बात यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे कि अगर सपोज करो वो इस डायरेक्शन में भागता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अपना स्पीड रखता है, तो मान लो इसको यहाँ पे जो ये रिवर का स्पीड है, ये रिवर का स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये उसका टोटल स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस स्पीड से वो जाएगा। पर ये स्पीड ध्यान से देखो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसका जो लेंथ है वो लेंथ आपको इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे ट्रैवल कर रहा है, तो हो सकता है वो जल्दी पहुँच जाए। लेकिन पिछले केस में उस बंदे ने क्या किया था बताओ, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना था। तो मैं यहाँ पे ये बना के रखता हूँ कि इस बार अपना जो ये केस है, ये रिवर का केस है, और ये आपका उसका स्पीड आ गया, ये ओवरऑल स्पीड जो उसको मिला, रिवर का स्पीड और खुद का स्पीड ऐड करके। अब यही खुद का स्पीड उसने अगर मान लो इस एंगल पे दे दिया, और रिवर का स्पीड इतना ही होगा, तो इसका अब जो रिजल्टेंट स्पीड आएगा, जो सीधा सीधा आया था पिछले केस में, जो जिसमें वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, तो ये वी एम स्पीड आ जाएगा ऊपर की ओर, लेकिन इसका लेंथ देखो इससे काफ़ी छोटा है। समझ में आ रही है बात। और मैंने ये वेक्टर ऑलमोस्ट सेम बनाया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको अगर वो इस एंगल पे आता है तो रिवर फिर से उसको आगे खींचेगी, उसका जो ओवरऑल स्पीड होगा जिससे वो आगे ट्रैवल करेगा वो एक्चुअली में काफ़ी कम हो जाएगा अगर वो स्ट्रेट रखता है ओवरऑल स्पीड को तो, और वो इस एंगल पे कूदने के बाद हुआ, तो भले ही वो स्ट्रेट कूद रहा है सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस केस में, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है इस केस में, इसके वजह से वो ज़रूरी नहीं है कि सबसे कम टाइम में पहुंच जाए बी पे। बात आई समझ में। तो यहाँ पे उस हिसाब से उसको अंदाज़ा लगाना होगा, उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाए कि सबसे कम टाइम कब लगेगा। देखो सबसे छोटा डिस्टेंस भले ही इसमें कवर करे वो, पर स्पीड कम होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि सबसे कम डिस्टेंस भी कवर करे, सबसे कम टाइम भी लगाएगा। तो यहाँ सीधा सा केस है कि अगर उसको सबसे कम टाइम लगाना है तो उसको अपना जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में रखना होगा, ऐसे, मतलब वो कूदे ही इस लाइन ए बी के अलॉन्ग, उसको अपना स्पीड यहाँ पे रखो, क्योंकि देखो किसी और डायरेक्शन में रखोगे तो प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्या करेगा सीधा इसी डायरेक्शन में अपने स्पीड को रखेगा। ये अब उसका स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है, वी एम आर।
इस केस में वो सबसे कम टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब वेलोसिटी रिवर का आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये उसकी टोटल वेलोसिटी हो जाएगी जो उसे मिलेगी, और उसे मिलेगी इस डायरेक्शन में, दिस इज vm। तो वो स्ट्रेट तो नहीं पहुंच पाएगा, बेसिकली वो पहुंचेगा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है, इसके वजह से वो सबसे कम टाइम में यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर सपोज करो यहाँ से, जैसे उसने स्पीड यहाँ रखा, अगर सपोज करो उसने यहाँ स्पीड रखा होता, रिवर उसको और खींचता, तो उसका स्पीड और ज़्यादा हो जाता। लेकिन इस केस में भले ही उसका स्पीड और ज़्यादा हो रहा है, पर वो काफ़ी दूर तक जाना पड़ता उसे क्रॉस करने के लिए, ऐसे केस में ज़्यादा टाइम लग जाता। मतलब ये है कि परफेक्ट तरीका सबसे कम, या फिर जो आपका टाइमिंग होगा, अगर आपको सबसे कम टाइमिंग रखना है तो आपको सीधे सीधे पानी में सीधा स्ट्रेट लाइन में कूदना पड़ेगा, या फिर ये जो लाइन ए भी दिख रहा है ना आपको, इसी शॉर्ट डिस्टेंस की ओर कूदना होगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस की ओर कूदोगे तो आप सबसे कम टाइम पे इसको क्रॉस कर जाओगे, लेकिन आप पहुंचोगे नहीं यहाँ पे, आप यहाँ पहुंचोगे। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्विमर, राइट। देखो यहाँ कूदोगे और एंगल पे कूदोगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा दूर हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर सपोज करो आप इस एंगल पर कूदते हो, तो मैंने आपको बताया था कि इस एंगल पे अगर वो कूदेगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो फिर ज्यादा टाइम ले लेगा वो। तो सबसे कम टाइम कब लेगा, जब वो कूदता ही सीधे है ऐसे, बस हो गया काम, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप ये एंगल कंसिडर कर लो थीटा, और जो कुछ भी आपको पूछा जाएगा आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये टाइम क्या होगा, यहाँ पे पहुँचने का उसका टाइम क्या होगा। तो टाइम पहुँचने के लिए क्या करोगे, देखो एक्चुअली में क्या कर रहा है वो, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम वर्टिकल डिस्टेंस ही देखते हैं ना। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसका स्पीड क्या है, अगर इस वीएम को दो पार्ट में तोड़ोगे, दो कंपोनेंट बनाओगे इसका, तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा एंड दिस इज वीएम साइन थीटा, और एक पार्ट आपका ये आएगा, दिस इज वीएम कॉस थीटा, थीटा के साथ है ना। तो आपका वीएम कॉस थीटा और वीएम आर ये दोनों इक्वल है, यू कैन राइट, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है ना। वीएम आर इज नथिंग बट वीएम कॉस थीटा। तो अब जो ये डी डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, ये डी डिस्टेंस बेसिकली किससे कवर करेगा बताओ, इस स्पीड से कवर कर रहा है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस अगर वो कवर कर ले जाता है तो पहुंच जाएगा ना यहाँ पे वो, इतने ही टाइम में। देखो जितने टाइम में वो वर्टिकल ये डिस्टेंस कवर करेगा, उतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल एक्स डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो इस स्पीड से जा रहा है, वी एम कॉस थीटा ले लो या फिर वी एम आर ले लो। और एक्चुअल में तुम बोलोगे सर यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ जो जा रहा है वो इस वेलोसिटी से जा रहा है, वी एम से। तो यहाँ अगर आपको लेना है तो आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस लो तब ये स्पीड लो, तो भी आपको टाइम टी ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि डी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड क्या है वी एम आर, या फिर इसको आप वी एम कॉस थीटा भी लिख सकते हो, सिंस वी एम आर इज इक्वल टू वी एम कॉस थीटा। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है एस, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज एस अपॉन वी एम, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो चलो ये तो इतने टाइम में वो कवर कर लेगा। उसके बाद ये जो x है इसका क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, ये x डिस्टेंस वो किस स्पीड से कवर कर रहा है, वी एम साइन थीटा की स्पीड से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड, ये जो x डिस्टेंस है वो वी एम साइन थीटा स्पीड से कवर कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, और टाइम यही वाला आएगा d अपॉन वी एम आर। तो ये आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपको x मिल गया है और ये डिस्टेंस d मिल गया है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इस s को, अगर आपको ये s पता करना है तो s का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ भी एक रिलेशन और आ गया आपके पास, ठीक है, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो
अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ रेट 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपका स्विमर का रेट दिया हुआ है कि वो स्टिल वाटर में कितना स्विम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि स्विमर का रेट दिया है, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर दे रखा है, एंड दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है। आगे क्या बोला है? इफ ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड कीप्स हिज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर परपेंडिकुलर टू द करंट, फाइंड हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वो क्या बोला है कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और वो ऐसे स्विम कर रहा है कि उसने अपना डायरेक्शन वो रिवर वाटर जहां फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर रखा है। मतलब अगर मान लो रिवर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द स्पीड ऑफ रिवर वाटर, दैट इज वी आर। तो उसने खुद का स्पीड ऐसे परपेंडिकुलर रखा है, दिस इज आप वी एम आर। तब पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका क्या स्पीड होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये टोटल स्पीड हो जाएगा, अभी देखा था हम लोग ने, दिस इज वी एम, और मान लो ये एंगल थीटा है। तो आपको वी एम की का मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसके बाद ये थीटा एंगल निकाल लोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो पहले हम बात मैग्नीट्यूड की कर लेते हैं। तो आप देखो ये एक एक्चुअली में ट्राइंगल बन रहा है, तो सीधा सीधा केस है, वी एम का स्क्वायर, वी एम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू आपको दे रखा है। वी एम आर का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। तो ये आपका वी एम का स्क्वायर आ गया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्क्वायर रूट ले लो तो वी एम आ जाएगा, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको क्या दिखाई देगा कि वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ जा रहा है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। थीटा निकाल लो, थीटा कैसे निकालोगे बताओ? काम करो, इसमें टैन थीटा निकाल लो। तो यहाँ कर लेते हैं, टैन थीटा क्या आएगा बताओ? ऑपोजिट वी आर अपॉन एडजेसेंट वी एम आर। वी आर का वैल्यू क्या है? 3, और वी एम आर क्या है? 4, 3/4। तो आपका टैन थीटा आ गया 3/4, तो थीटा भी आपको मिल जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 3/4। दिस इज द एंगल ऑफ वी एम फ्रॉम द वर्टिकल। बस हो गया, समझ में आई बात? थैंक यू।